नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिटा पे। तो जैसा कि देखो हम लोग पूरा 2003 का क्वेश्चंस कल किए थे, ठीक है? उसमें से आप लोग को 11 क्वेश्चंस करवाया गया था, तो आज हम लोग जो बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं, उस रेस्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे आज खत्म करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सेशंस को शुरू करते हैं। तो वेलकम जेईई, बस आप लोग का एग्ज़ाम आई थिंक जो आप लोग का एग्ज़ाम है वो जून लास्ट तक, नहीं तो फिर आपका जुलाई में खिंच जाएगा, जैसा हम लोग को लग रहा है। तो अभी हम लोग पास बिल्कुल बहुत अभी समय है, 2 महीने का समय है, तो आप आराम से क्या करो, तैयारी करो। और एक चीज़ है कि आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है ना, तो उसको क्या करो कि एक बार पढ़ के एग्ज़ाम देना। इसी तरह आपको नहीं जाके एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं कि वर्षों का प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं कि क्या अभी हम लोग के पास रिपीटेड क्वेश्चन्स है। तो ये सब कल के क्वेश्चन्स है जो हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व किया था, और आप लोग के लिए भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया था। तो अभी तक आपने कमेंट तो किया नहीं है, शायद आप पूरा देख नहीं रहे हो या फिर आपको पर प्रॉब्लम हो रहा है, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन्स है। देखो ये जो क्वेश्चन्स है, ये क्वेश्चन्स पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ये रिपीटेड हम लोग का क्वेश्चन 2001 में जो क्वेश्चन्स मैंने करवाया था उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन्स है। तो देखो, तो अभी हम लोग का क्या होने वाला है कि बहुत सारा क्वेश्चन्स अब आपका रिपीटेड क्वेश्चन्स आने वाला है, क्योंकि आप समझ लो कि 30 दूनी 60 क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही कर लिए मैथ्स के। उसके बाद आपका रिपीटेड क्वेश्चन्स बन रहा है, तो इसके लिए आप तैयार हो। देखो, आप ये समझ लेना कि पूरा जब आपका 2015 क्वेश्चन्स आते-आते आप समझना कि आपका कांसेप्ट ऐसे होगा, सर इसका ये है, इसका सर बी, इसका सर सी, इसका डी, इस तरह का कांसेप्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग को इस लेवल तक का पहुँचना है, ठीक है? इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ तैयारी को बिल्कुल बने रहें, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, चीज़ें को शेयर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन्स को शुरू करते हैं, क्या क्वेश्चन्स है, ठीक है? देखो, हमारा है कि आराम से फ्लो में एकदम आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि ये मैथ्स है, थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ ना कैलकुलेशन में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से पेन पेपर उठाओ, क्वेश्चन्स को नोट डाउन करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। हमारा आधे घंटे का सेशंस आपके और लोगों से आपका 2 घंटे के बराबर हो जाएगा, ये जान लेना, ठीक है? चलो, तो हम लोग का क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि a बाई a माइनस बी प्लस का b बाई b माइनस a, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या दिया, a बाई a माइनस बी। अब यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा-सा बुद्धि देखो, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने तो पॉलिटेक्निक का बच्चे को इससे पहले क्लास लिया था, और मैंने तो बीटेक किया है। तो हम लोग जब नीट और आपका जेईई का जब हम लोग तैयारी करते थे, तो वहाँ पर हम लोग को यही थॉट प्रोसेस बताया जाता था, जो हम लोग हमारे टीचर जो बताए थे। उन्होंने कहा था कि आप स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को अगर देखोगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपको कुछ अलग सोचना होगा। आप ये सोचो कि देखो, ऐसा किस लिए? क्योंकि आज हम लोग थोड़ा-सा कुछ अलग बात करेंगे, समझो। एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, आपके पास कितना है, 2 घंटे, ठीक है? 2 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो भाई मेरे, अगर पूरा सॉल्व करते चले, तो फिर वहाँ पर सॉल्व थोड़ी होगा। 30 क्वेश्चन्स में ही अगर समझ लो कि 5-5 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो 30 बचे आपका कितना हो जाएगा, 150। आपका 150 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, 2 अब तो खत्म ही, टाइम ही खत्म हो गया। थोड़ा-सा कॉमन सेंस लगाना है। एग्ज़ामिनर ये चाहता है कि बच्चा सॉल्व ना करे, यहाँ पर एमसीक्यू हम लोग का है, तो फटाफट क्वेश्चन को जवाब देना है। यहाँ देखो, हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन खोजो। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ देख रहे हैं कि b माइनस a है। थोड़ा-सा बुद्धि लगाना कि अगर यहाँ से हम लोग माइनस अगर साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये a माइनस b हो जाएगा। अब a माइनस b अगर सेम हो जाता है, तो देखो क्या होता है, माइनस कॉमन लो। तो a माइनस b, ठीक है? माइनस यहाँ से b हम लोग माइनस कॉमन ले लिए, तो ये प्लस जो था, ये वाला प्लस, ये यहाँ पर ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला क्या कर दिया, इसको माइनस कर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अब बच्चा जानता है कि जब एलसीएम सेम होता है, तो यहाँ पर सिर्फ़ एलसीएम a माइनस बी लिखते हैं। तो ऊपर में भी यहाँ से क्या आ जाएगा, a, और यहाँ से ऊपर में कितना आ जाएगा, b। एलसीएम तो निकालने आता है। अब देखो दोनों सेम, तो कट के कितना आ गया, 1। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन्स को प्रैक्टिस किए हो, तो तुरंत आपका क्वेश्चन्स बन जाएगा, ठीक है? ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। थोड़ा-सा दिमाग का यूज़ करना है, कम समय में हम लोग को ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करनी है, ठीक है? चलिए, तो सेशंस आपको कैसा लग रहा है, ये तो आप बताओगे ही हम लोग को, क्योंकि आप लोग के लिए किया जा रहा है क्वेश्चंस को। थोड़ा-सा हमारे मोटिवेशंस के लिए आप थोड़ा शेयर कर दें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि कितने अंश का कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना होता है? अब देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितने अंश का कोण संपूरक कोण का दुगुना होता है? तो हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर कि
इसको ऐसा वाला क्वेश्चन से कितने अंश का कोण जब बोलेगा ना, तो ये क्या होता है कि आपका 120 डिग्री का जो होता है ना, ये आपका उसका हम लोग ले सकते हैं, ठीक है? 120 डिग्री का जो कोण होता है, अपने संपूरक कोण का दुगुना। क्यों ऐसा? मान लीजिए कि आप 180 हम लोग का समपूरा कोण होता है, उसमें अगर हम लोग 120 डिग्री लें, तो कितना आ जाता है हम लोग का 60। तो अंश कोण अगर 60 रहेगा ना, तो इसका हम लोग का कितना बन जाएगा 120 डिग्री, और किसी का होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये आपका, ठीक है? चीज़ों को समझ करके बनाना है एकदम, समझे? अगर थोड़ा-सा भी गलत अगर करते हो क्वेश्चन्स में, तो फिर फँस जाओगे आप। आगे चलो, ये क्वेश्चन्स क्या दिया है, बोल रहा है कि sin थीटा इज़ इक्वल टू 3/5 है, तो cos 2 थीटा का मान हम लोग को निकालना। थोड़ा-सा चीज़ों को देखना, यहाँ पर क्या दिया है, sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है 3/5, ठीक है? हम लोग को पूछ रहा है कि cos 2 थीटा का मान। तो ये आपका 11th का फ़ॉर्मूला है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फ़ॉर्मूला है, तो आप यहाँ ध्यान, हम लोग को कॉस थीटा बराबर 11th में 2 चीज़ पढ़ाया जाता है। कॉस 2 थीटा का सारा फ़ॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन करना। ऐसे मैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप लोग के लिए वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि सारे फ़ॉर्मूले को हम लोग डिस्कस किए हैं, और बहुत सारे ट्रिक को, कि जब जो आंसर आपको आए कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, इस लेवल पे हम लोग को पहुँचना है। ठीक है? तो कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू एक फ़ॉर्मूला क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? एक ये फ़ॉर्मूला हम लोग का होता है। तो यहाँ पर देखो, एक फ़ॉर्मूले से भी डाल सकते हो। एक और फ़ॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सारा फ़ॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? एक और फ़ॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 के भी टर्म में होता है, तो 10 का हम लोग को ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देखो, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, वो इतना यहाँ पर वैल्यू को रखो, ठीक है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन साइन स्क्वायर थीटा का बोला है ना, यानी कि 3/5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, और बाई 25, तो कितना हो गया 1 माइनस, ठीक है, 9 दूनी 18/25। तो अगर सॉल्व करते हैं, तो 25 माइनस 18, ये सब क्वेश्चन में आप गलती मत करना। तो 7 बाई कितना आ गया 25, 7/25, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप, ठीक है? तो देखो, चीज़ें को क्वेश्चन फार्मूला आपका पास है, फार्मूला से लगाओगे तो तुरंत बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये सब क्वेश्चन्स में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक देखना है। क्या बोल रहा है कि थीटा और ये का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब एक चीज़ थोड़ा-सा यहाँ समझ के क्वेश्चन, अगर मान लो कि देखो, हम लोग जहाँ यहाँ जानते हैं कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 45 अथी आपका 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर 90 होता है। हम लोग क्या जान रहे हैं कि एक वैल्यू बढ़ता है, ठीक है? तो एक वैल्यू घटता है। तो अगर ये दोनों वैल्यू को अगर हम लेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू हम लोग कितना लेते हैं 45, तभी ना हम लोग को जाकर के मैक्सिमम वैल्यू देगा एक का वैल्यू, ठीक है? तो इसका ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? जब हम लोग यहाँ पर इसको रख लेते हैं। लीजिए कि अगर थीटा का वैल्यू अगर हम 90 रख लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखो, अगर थीटा का वैल्यू आप 45 रखो, तो भी आपका 1 आंसर आएगा। थीटा का वैल्यू अगर आप 90 रखोगे, तो भी आंसर 1 आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आप 1 रखोगे, 0 रखोगे, तो भी। का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है? तो आराम से क्या कर सकते हो, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, वो हम लोग है, ठीक है? सॉरी, इसका वैल्यू आपका कितना निकल जाएगा 1, प्लस इसका वैल्यू 1, तो प्लस 1, ठीक है? ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देता है 90 पे, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देता है 0 डिग्री पे। यहाँ पर पुट करेंगे साइन 90, और यहाँ पर पुट करेंगे कॉस आपका 0। साइन 90 का वैल्यू 1 प्लस, और है कि अचर m के लिए कितने युग्म mx प्लस 2y इक्वल टू 5, और 3x प्लस इतना के लिए केवल एक हल हो। देखो, तो केवल एक हल हो, तो इसके लिए हम लोग आपको कंडीशन बताए थे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/, a1 का वैल्यू कितना है m है, और इसका वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे, नॉट इक्वल टू 2/1। तो अगर काटते हैं हम लोग, पर क्या आता है, इक्वल टू 6, ठीक है? m नॉट इक्वल टू है। हाँ? आगे यहाँ देख रहे हैं, बोल रहा है कि यू और भी का मान कितना दिया हुआ है, ठीक है? यू और भी दिया हुआ है, और 2u प्लस, यानी कि आपका कितना दिया है 2u प्लस 5 भी, ठीक है? यू प्लस 5 भी इज इक्वल टू कितना दिया है 15 यू भी दिया है, ठीक है? और एक दिया है कि 4u, इसको ब्रेक कर देते हैं, 4u,
ठीक है? 4u प्लस 4v इक्वल टू आपको इतना दिया है 30v, 2 भी दिया हुआ। अब इस तरह का आप याद करो एनसीईआरटी के क्लास 10th में होता है एनसीईआरटी में 3.6 वाले जो चैप्टर है जिसमें आपको बताया गया था युग्म बदल कर के हल करें। ठीक है, वहाँ से आप बना सकते हो युग्म बदल कर के हल करना है। तो क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट इसको डायरेक्ट आप इस वैल्यू को डाल सकते हो कैसे? तो मैं बताऊँ। थोड़ा-सा गौर करना आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 2, 2 कॉमन लो। 2 कॉमन जैसे ही लेते हैं तो 2u प्लस का यहाँ पर कितना आ जाता है 3v सॉरी 2v इक्वल टू कितना आता है 15 आपका इधर में कितना आ जाएगा 30u भी। तो ये इससे जब कटेगा तो कितना बचेगा 15। इक्वेशन क्या आएगा 2u प्लस 2v इक्वल टू कितना आएगा 15u भी। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा 2u प्लस का 5v प्लस का 15u भी इधर में भी करेंगे तो 2u प्लस 2v इक्वल टू 15u भी। तो अगर हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है? और v का जब वैल्यू निकालते हैं, तो v का वैल्यू कितना निकल गया 0। अगर v का वैल्यू 0 निकल गया, तो हम लोग का 2 ऑप्शन मिल गया, ठीक है? ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सीखना है हम लोग। v का वैल्यू 0 मिल गया, v का वैल्यू को पुट करो किसी एक इक्वेशन। यहाँ पर अगर पुट करते हैं, तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो बचा 2u इक्वल टू कितना 0, तो u इक्वल टू भी 0। तो नंबर सी दे दिया। अच्छा, ऑप्शन हो सकता है कि इंटरचेंज हो। तो नंबर सी जो है इसके अकॉर्डिंग ये आपका सही है। तो इतना आसानी से चीज़ें बन सकती है। देखो एक जान लो, एग्ज़ामिनर भी आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता। वो बस आपको थॉट प्रोसेस देखता है कि आप कैसे करके अटेम्प्ट लो। यही चीज़ को तो हम लोग को तो सीखना है। यहाँ सीधे-सीधे अगर थोड़ा-सा कुछ इसीलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हमारे साथ करना ज़रूरी है आपको। तो पीडीएफ आप देख सकते हो अभी सबसे हम लोग हट के बना रहे कंटेंट पूरे प्रीवियस ईयर को ही प्लस आपको एक्स्ट्रा कांसेप्ट दिया जाएगा प्लस 500 का एमसीक्यू सीरीज करवाया जाएगा जो डायरेक्ट रिलेटेड टू आगे क्या दिया है बोला 2 अंकों वाली एक संख्या का अंकों का योग 9 दिया है। चलो ये क्वेश्चन आपका खुद 10th का है। उस यदि 6 उस संख्या से घटा दिया जाए तो संख्या के दोनों अंक उलट जाते हैं तो संख्या ज्ञात करें। अब इसमें क्या बोल रहा है तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है? हम लोग क्या जानते हैं कि 2 अंकों का संख्या कितना होता है? इसका लिखने का फॉर्मेट आप लोग को सिखाया गया है। इसका लिखने का फॉर्मेट या मान लेते हैं आप लोग कैसे करके बनाते हो कि माना कहीं इकाई अंक कितना है x, बाई अंक को x मान लेते थे और दहाई अंक को क्या मान लेते तो y। संख्या आपका क्या हो जाता था 10y प्लस x। ध्यान समझना। फिर दोनों अंक को जोड़ने पर इक्वेशन हम लोग का कितना बनता था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बनता था। ठीक है? तो आगे क्या बोल रहा है कि इस संख्या का, ठीक है? यानी कि ये जो संख्या है, इस संख्या से जो बन रहा है, ठीक है? इसको अगर उलट दिया जाए, घटाने पर जो संख्या बन रहा है, ठीक है? वो के बराबर है। क्या बोल रहा है कि यदि 6 उस संख्या से घटा दिया जाए, यानी 6 इस संख्या से घटा दें, तो दोनों अंक क्या हो जाते हैं? समीकरण बन के तैयार हो गया। देखो समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला समीकरण है कि दोनों संख्याओं का योग बोला है x प्लस 9, ठीक है? दूसरा ये बोला है कि यदि उस संख्या से अगर हम लोग 6 घटा दें, तो हम लोग का वो संख्या उलट जाता है। पहले तो इसको सीधा करो चलो, सबको उठा करके इधर लाओ, 10y ठीक है? माइनस का y प्लस का x माइनस का 10x माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसके बाद कितना आता है 9y प्लस का 9x और इक्वल टू 6। ये हम लोग का इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो फटाफट। यहाँ कितना x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना जी, तो ऊपर वाले समीकरण को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x प्लस 9y इक्वल टू कितना आ गया 81। इधर में कितना आ जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 9y इक्वल टू कितना 6। ये खत्म हो गया, 9 दूनी 18y, इधर कितना हो गया 8 6 7 7, ठीक है? तो आपका 87 आ गया, मतलब कि आपका जो चला गया ये फ्रैक्शंस में, ठीक है? फ्रैक्शंस में चला गया है, तो फ्रैक्शन में अगर सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू कितना आ जाता है 87/18। ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जो ऑप्शन है आपका इस तरह से लिखा
सब उसी तरह से कोई नहीं, देख लेते हैं। इसको अगर काटते हैं हम लोग तो 6 तिया 18 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका 3 दूनी 6, ठीक है? 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो गया 27 या 27 9 तिया 27, ठीक है? यानी कि आपका 29/6, ठीक है? एक तो ऑप्शन में आपका आ गया 20। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा अगर इसमें डालते हैं x + y = 9 तो x = तो का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माइनस 29/6 तो 9 छक 54 माइनस 29/6 तो माइनस करेंगे अगर 54 में से कितना आ रहा है का 25/6। अब x और y का वैल्यू निकल गया, x और y को वैल्यू को आप ये करो, ये जो नंबर है इसमें पुट करो और आपका और का सॉल्यूशन सॉल्व कर देते हैं। 25/6 है प्लस 10 इंटू कितना दिया हुआ है 29/6, ठीक है? तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 25/6 और प्लस का 90 और बाई 6 जब जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो जब जोड़ने पर हम लोग आते हैं तो 315 और बाई कितना आ जाता है 6। 315/6 को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो पूर्णांक में अगर चेंज किया जाए तो ये चेंज करने पर आता है, ठीक है? 52.1/2 तो पर ए जो हो जाएगा सही है। तो इस तरह से थोड़ा-सा कुछ-कुछ कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब क्वेश्चंस में आप ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा पाओगे और ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस यही तरीका है कि ये समीकरण बनाओ और जितना जल्दी आप सॉल्व आगे बढ़ा जाए। हो रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो 10, 12 और 15 और 18 प्रत्येक का पूर्णतः विभक्त करता हो। इस तरह का नंबर में क्या करना है कि सीधे ना आप एलसीएम निकालो। दिखाया था अगर आपने मेरा मैथ्स का वीडियो देखा होगा पॉलिटेक्निक मैथ्स पॉलिटेक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल समझाया था, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करो कि सीधा-सीधा इसका एलसीएम निकालो। चलिए, तो अगर एलसीएम निकालते हम लोग फटाक से 10, 12 और 18 का, ठीक है? तो सबका मल्टीपल खोजना है हम लोग को, तो 2 से खोजे तो 5, 6 और 15 और फिर कितना आ गया 9। सीधा-सीधा कितना से लगा दो आप 3 से लगा दो, तो 5, 2, 3, 5 या 5 या 15 और फिर 5 से अगर लगाते हैं तो 1, 2 और यहाँ पर आपका फिर से कितना हो जाएगा 5 और तो यहाँ 10 आ गया और यहाँ कितना आ गया 5 दूनी 10 तो 10 इंटू 10 और इंटू आपका कितना आ गया 3 तो 10 10 100 100 इंटू 3 एक लग रहा ये इसका एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 180 आ रहा है, ठीक है? कहीं हम लोग का छूट रहा है, देख लेते चेक कर लेते हैं ऐसा नहीं बड़ी बात। 2 से लगाएँ तो यहाँ 5 आया, 6 लगाया, फिर आपका 15 का 15 आ गया और यहाँ 9 आया, 3 से लगाएँ तो यहाँ कितना आया 5 आया, ठीक है? चलो फ्रेश से बनाता हूँ, इसी का कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। 10, 12, 15 ठीक है? और फिर आप लोग का कितना आ जाएगा 18 तो 2 से लगाएँ, तो 2 से लगाते हैं तो 5 फिर 6 से लगाएँ, फिर 15 का 15 ही रह जाएगा, फिर 9 कैलकुलेशंस में यही आपको ध्यान रखना है। चलो सीधा-सीधा 3 से लगा देते हैं। तो यहाँ 5 का 5 आ गया, ठीक है? और इसके बाद यहाँ आ गया 2 3 दूनी 6 और यहाँ 5 तिया 15 और 3 तिया ठीक है? फिर यहाँ पर 5 से लगाओ, 5 से लगाते हैं तो 1 और ये 2 और ये 1, ये 3 अब गुना करो। तो कितना हो गया आपका गुना करने पर 5 दूनी 10 ठीक है? 10 इंटू 30 और 30 इंटू 6 ये तिया 18 180 है ना? ये सब नंबर आपका मल्टीपल का अब देखो, यहाँ पर तो है नहीं, तो का तो ऑप्शन में तो 180 है नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 180 का मल्टीपल में हम लोग को कौन-सा दिख रहा है, ठीक है? वो मैक्सिमम वाला, ठीक है? छोटी से छोटी बोलेगा तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन-सा दिख रहा है, तो इसको सीधा-सीधा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पचे 90 जो होगा, वो हम लोग का हो जाएगा। ये 900 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि अमित के पास ₹50 और ₹100 के कुल 85 नोट है। देखो, ये भी आपका एक्सरसाइज़ याद है एनसीईआरटी का 3 पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, 3.3 या 3.4 का ये क्वेश्चन्स है, इस तरह का। वहाँ पर आपका ₹100 ₹50 का वहाँ 25 नोट दिया गया है। देखो इतना डेटा तक याद है। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है।
हो रहा है कि यदि उसके पास कुल धन ₹500 है, तो ₹50 की नोटों की संख्या कितनी होगी? ठीक है? तो इस तरह वाले क्वेश्चन क्या करते हैं कि हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है? माना कि ₹50 का नोटों की संख्या उसको हम लोग X मान लिए, ठीक है? तथा ₹100 के नोटों की संख्या को हम लोग क्या मान लिए, टोटल उसके पास कितना है 85, 85 माइनस कितना ₹100 के नोटों की संख्या, ठीक है? तो हम लोग को कितना होगा, ₹50 का नोट हमको एक्स मान लिए और ₹100 का जो नोट है उसके पास कितना है 85 माइनस एक्स और उसके पास कुल धन कितना है ₹5000 है, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करो फटाफट, जितना अब स्पीड जितना सॉल्व कर सकते हो 50x, ठीक है? इसको इससे गुणा किए तो 8500 माइनस का 100x इज़ इक्वल टू कितना 5000, फटाफट सॉल्व करो। इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 50x आ गया। इधर से इसको सॉल्व करो, माइनस करो, तो यहाँ से कितना आ गया 3500 आ गया। ठीक है? माइनस में माइनस खत्म हो गया क्योंकि यार 0 से 0 खत्म हो गया और ये इससे 7 बार में कट गया यानी कि x बराबर कितना आ गया 70, ठीक है? x बराबर 70 आ गया तो ₹50 नोट की संख्या कितना है 70। तो ये थोड़ा-सा स्पीड आपको कैलकुलेशंस करना होगा कल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन बोला 2 वृत्तों की परिधियाँ कितना है? A अनुपात B है। तो आपका निम्नांकित में ये क्वेश्चन हम लोग का अधूरा है, टिक करना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन क्या था? अच्छा, क्वेश्चन है कि आपका दो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है? क्षेत्रफल का अनुपात टाइप करने में डोंट वरी, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। देखो 2 वृत्तों की परिधियाँ का अनुपात दे दिया है। तो मान लेते हैं कि वृत्त का परिधि हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ C1 से दिखाते हैं। C1 से क्या होता है 2 पाई r, ठीक है? और C2 के लिए ये R1 मान लिए, ठीक है? और C2 के लिए क्या मान लिए 2 पाई R2 मान लिए। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, एगो का A दिया हुआ है, एगो का B दिया हुआ है, ठीक है? एगो का आपका कितना दिया है A और एगो का B दे दिया हुआ है। तो अगर हम लोग C1 बटा C2 का अगर रेशियो निकालते हैं तो 2 पाई R1, ठीक है? बाई 2 पाई R2। तो यहाँ पर आप लोग का कितना आ जाएगा, अगर हम लोग रेशियो वगैरह निकालते हैं, ठीक है? तो रेशियो निकालें तो R1 बाई R2 इज़ इक्वल टू कितना आ गया A बाई B। और क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं, तो क्षेत्रफल होता है पाई R1 का स्क्वायर और बाई पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म हो गया, तो R1 बाई R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, A बाई B का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, A स्क्वायर बाद बी स्क्वायर ऑप्शन, ये आसानी से बनेगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बैठाने आता है तब। क्योंकि देखो हम लोग बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, इस चीज़ को अगर आप पूरा देखोगे ना, नहीं, नहीं सर आप अल्ला-उल्ला करके मैथ्स नहीं बनेगा, पहले बता दे रहे हैं हम, ठीक है? आराम से समझ के बनाइए, तभी जाकर के क्वेश्चंस बनेगा और आप देख सकते हो कि हम लोग कंटेंट किस लेवल का है, इतना क्वेश्चंस ऑफ़लाइन में ही करवाया जाता है या फिर पेड क्लास में। आप लोग के लिए अभी क्लासेस चल रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठा लें। आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। हो रहा है कि 3 टू द पावर x माइनस 2 प्लस का 3 टू द पावर 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 है। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा? देखो ये डेडिकेटेड वैल्यू है। इसको अगर आपको कांसेप्ट पे ज़्यादा थोड़ा-सा नॉलेज है, ठीक है? तो कांसेप्ट पे अगर नॉलेज है तो आपको कांसेप्ट के थ्रू जाओ या तो सीधा ऑप्शन के थ्रू जाओ, ऑप्शन आपको जा करके फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर ऑप्शन के साथ थोड़ा-सा भी अगर हम लोग जाते हैं, तो थोड़ा-सा हम लोग को वहाँ पर क्या होगा कैलकुलेट करने में हमको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा-सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? एक एक चीज़ हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, कैसे आपको सिखाया जाएगा ऑप्शन से, पहले समझो। ऑप्शन से मान लें कि पहला ऑप्शन लेकर के देखते हैं, ठीक है? यहाँ हम लोग का 4 आना चाहिए, ऑप्शन से लेके चेक करो। तो 3 आपका 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, 3 माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 3 माइनस यहाँ पर आ गया 1, ठीक है? और यहाँ पर कितना आ गया 3 टू पावर 0 इज़ इक्वल टू कितना आया 4, हमको 4 लाना है, आप ये ध्यान रखना इधर साइड में हमको लाना है। तो 3 का पावर 1 3 होता है और किसी का भी पावर 0 रहता है, ए टू द पावर 0 रहता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं वैल्यू 1 लेते हैं। यहाँ वैल्यू 1 आ गया 4, ठीक है? सीधा-सीधा देखो ऑप्शन नंबर ए होगा, कहाँ ज़्यादा समय लगा। अब इसको जब बाबू सॉल्व करने आपको सिखाएँगे ना, तो आप विश्वास मानना ये बहुत लंबा बनेगा। आपके लिए मैं करके दिखाता हूँ, बस करना इसी इसलिए हम लोग बहुत सारा आंसर जो है ना ऑप्शन से ही कर लेते हैं। जिसने मेरा सेशंस बिल्कुल देखा है ना, वो ये नहीं बोलेगा कि सर मैथ्स में मेरे क्वेश्चंस नहीं, ये रिकॉर्ड है हमारा ऑफलाइन का, ठीक है? अब एक चीज़ देखो,
कैसे अब आपके लिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। ये तो आपका ऑप्शन से हो गया, पहले ऑप्शन से निकल गया तो आगे का ऑप्शन का चेक करने का जरूरत। इसको कैसे बनाया जाएगा 3 टू द पावर x। अब भाई यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 और यहाँ लिखेंगे 3 का पावर x इक्वल टू कितना 4। तो 3 का पावर x बाई 9 प्लस 9 बाई 3 का पावर x इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग को लेट लेना होगा, अगर 3 टू द पावर x को अगर हम लोग y ले लेते हैं, मान लो इस वैल्यू को y ले लिए, तो यहाँ कितना आ गया आपका y बाई 9, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, और 9 बाई y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 4। समझे? हम लोग का आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो धड़ा-धड़ एलसीएम ले लीजिए, बहुत लंबा जाएगा वो, लेकिन आपके लिए हमने कहा है कि आप करवाया जाएगा तो बिल्कुल। 9y तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 81 इज इक्वल टू कितना आपका 4। तो जो इक्वेशंस बनेगा हम लोग का कितना बन गया, वाई स्क्वायर प्लस का 81 इज इक्वल टू कितना 9 चौक 36y। तो यहाँ कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस का 36y या प्लस का 81 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको मैं सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगा, 2 वैल्यू आएगा। एक आएगा वैल्यू 1 3, एक आएगा वैल्यू आपका 27। ठीक है, ये 2 वैल्यू आया। अब ये 2 वैल्यू आया तो इसको क्या करो आप, हम लोग क्या माने थे 3 टू द पावर x को क्या माने थे y, 3 टू द पावर x को मान लेते हैं y, तो यहाँ पर एक 9 आया है तो 9 लिखें। यहाँ पर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 3 टू द पावर x और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 टू द पावर आपका 2। x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग x का वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये तो हम लोग का पावर 3 है ना, यहाँ पर देखो, ये हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो अगर पावर अगर हम लोग 3 करते हैं यहाँ पर, तो ये उससे हम लोग का सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हम लोग फँस जाएँगे इसमें। 3 पावर x हमको चाहिए पावर 3 में, ये वैल्यू तो आप लोग का कट जाएगा। अब दूसरा जो वैल्यू है 3 टू द पावर x, यहाँ है 27, 3 टू द पावर x और यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा 27, ठीक है? यानी कि 3 का पावर कितना आ जाएगा 3, x का पावर यहाँ से इस तरह से। इतना माथापच्ची कौन करने जाएगा, सीधा ऑप्शन एलिमिनेशंस मेथड में, यहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करने में आपको कहीं भी टाइम नहीं लगेगा। देखो, तुरंत ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस पे हम टाइम ऐसा इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस जो आपको एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चंस है ना, पता बहुत है। 3 से हम चेक कर दिए, 4 से आप चेक करके देखो कैसे। 3 का पावर 4 माइनस 2 प्लस 3 का पावर 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना 4 लाना है। तो यहाँ आ गया 3 का पावर 2 प्लस का 3 का पावर माइनस का 1, तो 3 का पावर 9 और प्लस 1/3, ठीक है? ये गया का ऑप्शन खत्म। इसी तरह रख करके चेक कर सकते हैं। कितना जल्दी से आपको चेक हो सकता है। इतना कैलकुलेशन करने में बच्चा भुला जाए। होगा कैसे? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक दुकान में पेंसिल, कलम और कॉपियाँ इस रेशियो में बँटा हुआ है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या ज्ञात करें। देखो, ये वाला अगर रेशियो वाला क्वेश्चन देगा ना तो ज़्यादा, ठीक है? हम लोग क्या दिया है? बोल रहा है कि पेंसिल, कलम और कॉपियाँ का रेशियो दिया है और बोल रहा है कि दुकान में 120 पेंसिल, ये हम लोग का पेंसिल है, ये हम लोग का कलम है, ठीक है? और ये हम लोग का क्या है? कॉपियाँ हैं। तो इसका जो रेशियो दिया हुआ है, 10x का जो रेशियो दिया हुआ है, वो 120 के बराबर दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हम लोग कितना निकल जाएगा? x का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 12 के इक्वल। अब देखो कितना बोला है, इसका कॉपियों की संख्या, कॉपियाँ कितना है? 3 गुना कितना ले लेंगे 10, ठीक है? गुना हम लोग कितना ले लेंगे? 1 सेकंड, 12, ठीक है? तो 3 गुना कितना लेंगे 12, तो यानी कि 36, यानी कि 10x का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 120, ठीक है? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2x मान लिए, इसको 3x मान लिए, निकाल दिए 3x का वैल्यू कितना होगा? 3 गुने 12। इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है? हम लोग आराम से सॉल्व करवाने के लोग इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि आप जा कर के देखें। एक बार आप देखो, हमारा प्लेलिस्ट पूरा बना है। पहले झारखंड पॉलिटेक्निक का बच्चों के लिए करवाया, फिर आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक के लिए हो रहा है, फिर आप लोग के लिए यूपी पॉलिटेक्निक का बच्चों के लिए आएगा। तो बिल्कुल हमारे साथ आप बना करके क्वेश्चंस को देखो, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। चलो, ये भी क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट लिए हैं। बोल रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा का जो मान होगा वो निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, ठीक है? ये चीज को ध्यान देना। थोड़ा सा फोन बज रहा है, एक सेकंड। हाँ। हम्म।
हाँ, बोलो।